आखिर पढ़ाई कैसे की जाती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, इसके बारे में बात करें हम उससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है और मैंने बीटेक एमटेक किया हुआ है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा दोस्तों, मैंने और भी लाइफ में काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को फाइट किया हुआ है। और इसके अलावा देखें तो दोस्तों, जो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, उसकी भी तैयारी की है। तो दोस्तों, लाइफ में जो है काफ़ी चीज़ों को लेकर के नॉलेज हुई। अब मेरी एज 30 ईयर्स पे आ गई है। और दोस्तों, इस एज में जब मैं लाइफ के जो है 50% लाइफ जी चुका हूँ, तो इस चीज़ को जो है काफ़ी गहराई में जाकर के समझा कि पढ़ाई जो होती क्या है और पढ़ाई आखिर कैसे की जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर जो है बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो तैयार किए हैं, जो मैं ये मानता हूँ कि आने वाली युवा पीढ़ी के लिए जो है काफ़ी काम आएंगे और दोस्तों उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों आखिर पढ़ाई जो है कैसे की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों चलिए, अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर पढ़ाई कैसे की जाती है। तो दोस्तों, लोग जो हैं काफ़ी उम्र तक जो है पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ के 20 साल 25 साल तक भी वो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन उनको आमतौर पे ये नहीं समझ आता है कि उन्होंने पढ़ाई एक्चुअली की भी या नहीं। एक्चुअली वो जो पढ़ाई कर रहे होते हैं वो सिर्फ नौकरी पाने और पैसा कमाने के लिए कर रहे होते हैं। और वो अपने जो करियर है उसको इस तरह से चूज करते हैं जिसमें दोस्तों उनको कहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा वो उनकी प्रायोरिटी होती है। लेकिन वो चीज़ जो है वो पढ़ाई नहीं होती है। वो आपने उसमें कुछ सीखा नहीं होता है लाइफ में। उसमें सिर्फ आपने जो चीज़ें की होती हैं वो सिर्फ ये है कि आपका गोल ये रहता है कि भाई आप जो है किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे या फिर आप पर्टिकुलरली किसी चीज़ को पाना चाहते हो, बस वहाँ तक पहुँच जाते हो। लेकिन आपने उसमें कुछ लर्निंग सीखी नहीं है या कुछ एक्सप्लोरेशन नहीं किया होता है। तो जो भी चीज़ें आप आमतौर पर कर रहे हो, इवन पीएचडी तक भी लोग कर लेते हैं, लेकिन वो जो भी चीज़ कर रहे हैं वो उनकी इच्छा से कितना कर रहे हैं ये जो है हमारे देश में कम ही देखने को मिलता है। क्योंकि पीएचडी की डिग्री लिए हुए आज के टाइम पे बहुत लोग घूम रहे हैं, लेकिन उनको तब भी ये समझ में नहीं आता है कि उन्होंने लाइफ में पढ़ाई की या नहीं की। उन्होंने सिर्फ जो कुछ किया वो सिर्फ मार्क्स पाने के लिए किया है और मार्क्स पाने के अलावा उनकी सोच कभी भी बनी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ बातें बताऊंगा मैं जो पढ़ाई से रिलेटेड है कि पढ़ाई अगर आप करने के बारे में सोचते हो कि पढ़ाई आखिर कैसे करनी चाहिए, तो उसको मैं बताऊंगा। ये 6th क्लास से ही शुरू हो जाता है। 6 to 10th क्लास में जब बच्चा होता है तो दोस्तों वहाँ पे उस स्टेज में जो है बच्चों को जो है काफ़ी अच्छे से उसकी नरिशमेंट होनी ज़रूरी होती है। 6 to 10th क्लास की बुक्स को जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जब हम भी अपनी क्लासेस में थे तो पढ़ते थे, तो सिर्फ एग्ज़ाम में कितने मार्क्स पाने हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ते थे, रादर देन हम ये सोच करके पढ़ते थे कि भाई उससे हमको सीखने को क्या मिलने वाला है। हम अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए जो है मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं, मार्क्स अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों उससे अल्टीमेटली हमारा गोल जो है सर्व नहीं होता है। क्योंकि हमारी जो 6 to 10th क्लास की बुक्स हो या आगे 11th 12th में जाओगे तो वहाँ की बुक्स होंगी, या आप जीवन में जो भी काम कर रहे होगे वहाँ पे जो बुक्स होंगी उसमें जो है होता बहुत कुछ है, लेकिन हम उससे जो है कुछ भी निकाल नहीं पाते हैं। इस वजह से हमारे देश में जो है दोस्तों एक प्रॉब्लम चल रही है कि दोस्तों लोग पढ़े लिख तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास जो है उतनी अंडरस्टैंडिंग और वो चीज़ें नहीं होती है जो उनको आगे लॉन्ग टर्म के लिए जो है फ्यूचर में एक बड़ा एक बेहतर इंसान बना सके, बेहतर पर्सन बना सके, जो कि काफ़ी अच्छे से एक जिसके अंदर विजडम हो, जिसके अंदर जो है सोचने की क्षमता हो, जिसकी जो है ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, जिसका खुद का जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो, वो जिस भी सेक्टर में काम कर रहा हो। तो ऐसे बड़े कम लोग देखने को मिलते हैं। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि 99% लोग एक तरफ हैं और 1% लोग एक तरफ है, ठीक है। तो ये जो है ये डिफरेंशिएशन होने के पीछे की वजह यही होती है। अब आप देखो तो आपने वर्ल्ड के जो सबसे बड़े बड़े बिलियनियर्स देखे हैं, चाहे एप्पल के फाउंडर्स हों या एप्पल कंपनी के अलावा आप जेफ बेजोस को देख लो या आप एलोन मस्क को देख लो, तो इन्होंने सारी डिग्रीज इकट्ठा करने पे कभी ध्यान थोड़ी ना दिया, इन्होंने सीखने पे ध्यान ज़्यादा दिया, ठीक है। तो हम क्या है कि अपनी पढ़ाई जब करते हैं तो उसमें सीखने पर ध्यान कम और मार्क्स गेन करने पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। मार्क्स को
को गेन करने का एक कल्चर चल रहा है हमारी कंट्री में, ये एक प्रॉब्लम का इशू है। ठीक है, मार्क्स आने चाहिए, वो एक ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट की तरह होता है, लेकिन आपने सीखा क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सफर जो है 6th क्लास से 7th 8th 9th 10th से ही शुरू हो जाता है। इसलिए जब मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो वहां पे मैंने काफी चीजें नोटिस की कि भाई जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो लिखी तो बहुत अच्छे से गई हैं और हर चीज जो है बहुत क्लियरली और बहुत आसान शब्दों में समझाई गई है, लेकिन न तो हमारे टीचर्स ऐसे हैं अभी इस टाइम पे जो उसको जो है बहुत आसानी से समझा पाते हैं और ना ही बच्चे खुद से समझ पाते हैं। तो ये जो है एक इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है ओवरऑल, और ग्लोबली भी देखो तो ये एक बड़ी समस्या है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई अगर आप करना चाहते हो और अच्छे से करना चाहते हो तो पढ़ाई एक क्या है, इस टाइम पे अभी हम 2022 में हैं और दोस्तों पढ़ाई बहुत बेकार वर्ड हो गया है। इसकी वजह हमको जो भरोसा करना चाहिए वो बेटर वर्ड है लर्निंग, और सीखने के ऊपर हमको ज़्यादा जोर देना चाहिए और सीखने के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं उसको बताता जाता हूँ आपको एक एक करके कि भाई पढ़ाई कैसे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, ये चीज शुरुआत होती है इंटरेस्ट से, शुरुआत होती है चीजों की। ठीक है, तो लर्निंग की शुरुआत होती है इंटरेस्ट से। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स के बारे में, अब स्पोर्ट्स में भी आपको कोई स्पोर्ट्स है पर्टिकुलरली, फॉर एग्जांपल क्रिकेट आपको पसंद है तो क्रिकेट आपको फिर क्रिकेट समझ आया। ठीक है, क्रिकेट में फिर वो क्रिकेट क्यों पसंद है, क्योंकि आपको सचिन तेंदुलकर पसंद है, तो आप जो है फिर सचिन तेंदुलकर के बारे में जो है जानते जाइए। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के बारे में गूगल पे जाइए, सर्च करिए वो क्या करते हैं, वो किस तरीके के बैट्समैन हैं। फिर क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी है तो क्रिकेट जो है खेलने के कौन कौन से तरीके के जो है पैटर्न्स हैं, और फिर क्रिकेट का गेम कैसे खेला जाता है, और उसकी प्रॉपर एक स्टडी करो। ठीक है, उस मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्पोर्ट्स से, ये चीज आप कहीं पे भी लागू कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब देखो मान लो स्पोर्ट्स में अपन क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट में भी जो है फिर जानते जा रहे हैं अलग अलग तरीके की चीजों को। ठीक है, अब क्रिकेट खेलना और क्रिकेट पढ़ना ये दोनों अलग चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अगर सिर्फ आपको सिर्फ जानने और देखने का ही शौक है कि क्रिकेट कैसा गेम है और आप जो है कमेंट्री करना चाहते हो क्रिकेट के ऊपर और क्रिकेट के एक विशेषज्ञ बनना चाहते हो। ठीक है, जैसे कोई एक अच्छा स्पीकर बनता है, ठीक है, क्रिकेट में। ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप चाहते हो तो फिर दोस्तों उसके बारे में एक डॉट से दूसरे डॉट को लिंक करो, दूसरे डॉट से फिर और नए डॉट्स होंगे उनको कनेक्ट करो, और इस तरीके से अपनी नॉलेज को जो है का दायरा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, ये तो क्रिकेट की बात हुई थी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, जैसे मान लो अपने देश में बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग करते हैं तो मान लो जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेकर के बताता हूँ आपको, तो इंजीनियरिंग में भी जैसे मैंने की सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब सिविल इंजीनियरिंग जब की तो सिविल इंजीनियरिंग को अगर बेहतर पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, अगर देखो इंटरेस्ट से तो मैंने भी नहीं किया था। ठीक है, अब मैं अपने इंटरेस्ट को जो है आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन एक तो सिविल इंजीनियरिंग में भी दो चीजें होती है, एक तो थ्योरेटिकली एक बेहतर सिविल इंजीनियर हो आप, या फिर आप प्रैक्टिकली बेहतर सिविल इंजीनियर हो, तो दोनों कंडीशन जो है अलग हो जाती है। लेकिन जो थ्योरेटिकल सिविल इंजीनियर है अगर वो प्रैक्टिकल साइड पे जाएगा तो उसको और ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो वो और ज्यादा बेहतर सिविल इंजीनियर बन पाएगा। ठीक है, तो उसको क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों सिचुएशंस पता होगी। आप देखिए सिविल इंजीनियरिंग में भी मान लो आप को कोई पर्टिकुलर फील्ड है वो ज़्यादा पसंद है, फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करो कि भाई आपको पसंद है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड पसंद है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में भी 4-5 तरीके के मान लो कंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, एक तो रियल एस्टेट बेस्ड हो गया, या फिर ब्रिज कंस्ट्रक्शन में हो आप, या फिर आप मान लो रोड कंस्ट्रक्शन में हो, या फिर आप किसी और अदर टाइप के मेट्रो की कंस्ट्रक्शन में हो। ठीक है, मेट्रो वर्क में हो, रेलवे वर्क में हो। तो दोस्तों ऐसे केस में बहुत सारे सेगमेंट हो जाते हैं फिर सिविल में भी, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी। तो दोस्तों आपको फिर एक पर्टिकुलर फील्ड को पढ़ते जाना चाहिए, फिर उसको जो है उसमें उसको गहराई से पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप जैसे आपकी बुक्स है ना वो बिल्कुल ऐसी हो जानी चाहिए जैसे आप जो है नोवेल पढ़ रहे हो कोई। ठीक है, नोवेल पढ़ रहे हो। ठीक है, जिस तरह से नॉवेल्स को पढ़ते हो तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, लेकिन दोस्तों नॉवेल्स में एक तो आप पढ़ रहे हो दोस्तों चेतन भगत की किताबें, जिससे आपको कुछ खास सीखने को नहीं मिलता है, सिर्फ वो उससे टाइम पास होता है। लेकिन दोस्तों तो दूसरी तरफ आप ऐसी नॉवेल्स को पढ़ते हो कि आप विवेकानंद जी की किताब को पढ़ रहे हो, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और उसकी वजह से जो है आपकी लाइफ में जो है एक बड़ा चेंज भी आता है। ठीक है, तो ये फर्क आ जाता है दोस्तों, आप क्या सीखना चाहते हो क्या नहीं सीखना चाहते हो।
यहाँ पे दोस्तों मेन बात में इस पॉइंट में यही कहना चाहता था कि आप जो भी फील्ड में जाते हो ना, उसको एक तरह से जैसे कोयले की खदान को जिस तरह से खोदा जाता है दोस्तों, खोदते 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 बहुत गहराई में जाकर के आपको हीरे मिलना शुरू होते हैं। ठीक है, हीरे पाने के लिए, हीरे की खोज करने के लिए कोयले की खदान में बहुत ज्यादा खुदाई करनी पड़ती है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से दोस्तों आपको किसी भी फील्ड में जिस क्षेत्र में भी आपका इंटरेस्ट है, उसके बारे में ये जरूरी नहीं है आज आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेशन है या नहीं है, लेकिन दोस्तों आप उस फील्ड में जो है उतर के उसके बारे में नई नई चीजों को पढ़ते रहें, जानते रहें, सीखते रहें, अपने खुद के नोट्स खुद तैयार करते रहें। ऐसा मैंने दोस्तों अपने लिए, खुद के लिए अगर पर्सनली बताऊं, जो मेरा इंटरेस्ट रहा है वो स्टॉक मार्केट को लेकर के रहा है, और मैंने जो है स्टॉक मार्केट का ट्रेड लर्नर्स नाम से यूट्यूब चैनल भी बनाया है, और उस पर काफी लोग मुझसे कनेक्ट भी हुए हैं, और आज तक मेरे पास ना कोई डिग्री है ना कोई सर्टिफिकेशन है स्टॉक मार्केट को लेकर के। चूंकि मेरा इंटरेस्ट है तो मैं सीखता गया, जानता गया, नई नई चीजें ट्राई करता गया, और मैं उसमें एड ऑन करता जा रहा हूँ धीरे धीरे चीजों को, और लोगों को भी सिखा रहा हूँ, खुद भी सीख रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा करते 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 मैं जो है उसमें स्पेशलिस्ट होता जा रहा हूँ। ठीक है, स्पेशलिस्ट होने का कभी भी कोई एंड नहीं आता है, लेकिन दोस्तों नई नई चीजें पता चलती जाती है, और आपकी लाइफ में वो एड ऑन होती जाती है, और आप और बेहतर बनते जाते हो। और पढ़ाई करना या लर्निंग करना, मेन चीज कहूँ तो यही प्रोसेस होता है, और इसी तरीके से जो है बड़े बिजनेस भी बनते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी बनते हैं। एक बड़ा बिजनेसमैन जो होता है, कई सारे जो हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जो लोग काम करते हैं ना, वो अल्टीमेटली जाकर के किसी बड़े बिजनेसमैन के अंडर में काम करते हैं। लेकिन उस बिजनेसमैन की जो है ना व्यवहारिक नॉलेज भी बहुत ज्यादा होती है, जीवन को लेकर के भी नॉलेज ज्यादा होती है, हर क्षेत्र को उसकी समझ अच्छी होती है, उसको अकाउंटेंसी भी पता है, उसको लीगल वर्क भी पता होंगे, उसको जो है बिजनेस कैसे किया जाता है वो तो पता होता ही है। ठीक है, कई सारे क्षेत्रों में उसको जो है बहुत कुछ चीजें पता होती है। तो मेरा यही कहना है दोस्तों, अगर आप किसी भी फील्ड को लेकर के काम कर रहे हो तो उसमें डॉट्स को कनेक्ट करते जाया करो। एक फील्ड पकड़ी, उसके बारे में इंटरेस्ट है, उसको जानते गए, उससे रिलेटेड किताबों को पढ़ते गए। ठीक है, भले से आज आप कोई भी कोर्स कर रहे होंगे, कोई भी काम कर रहे होंगे, हो सकता है आप बीटेक कर रहे हो और आपका वो करने का मन ही नहीं है, लेकिन ठीक है यार, वो एग्जाम पास करने के हिसाब से आप पढ़ोगे। लेकिन अगर दोस्तों उसी को आप जो है अगर उसी फील्ड में भी अच्छा करना चाहते हो दोस्तों, तो उसमें भी जो है किताबों को खुद के इंटरेस्ट से पढ़ना शुरू करो, ना कि आप जो है दोस्तों उन चीजों को सिर्फ एग्जाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करो। ठीक है, तो ये मेरी जो है एक आपको सजेशन रहेगी, मेरा जो भी आज तक का एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे। जैसे मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता भी हूँ दोस्तों, तो कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के अंडर में ही दोस्तों मैं सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है मैं हर एक चीज को जानने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को हर चीज सिखा सकूँ, समझा सकूँ कि किस तरह से सिविल इंजीनियरिंग वर्क करती है, और किस तरह से जो है हमको सीखना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, ताकि मैं उनको प्रैक्टिकल और दोस्तों थ्योरेटिकल नॉलेज तो दे ही रहा हूँ, बट प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे सकूँ। तो वो मेरी जितनी अच्छी नॉलेज होगी एज अ टीचर, ठीक है, उनकी भी बहुत ज्यादा अच्छी सोच और समझ डेवलप हो पाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा था कि मन लगाने और मन लगाने की कोशिश ही पढ़ाई को बर्बाद कर रही है। तो दोस्तों हम बचपन से सुनते आते रहते हैं घरों में कि भाई मन लगाओ, आपका मन जो है पढ़ाई में नहीं है, पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ाई में मन लगाओ। तो ये मन लगाने और मन लगाने की जब कोशिश करते हैं ना जो लोग, वो कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाते, और वो पढ़ाई को ही बर्बाद करती है ये चीज। ठीक है, तो पढ़ाई अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो आपको मन लगाने की कोशिश करना जो है ना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोशिशें कर करके जबरदस्ती आप किसी चीज में इंटरेस्ट जो है डेवलप जो है तब तक नहीं कर पाओगे जब तक वो आपके निजी इंटरेस्ट में नहीं आ पाती है। अगर कोई चीज आपके निजी इंटरेस्ट में आ जाती है तो आपको वो चीज के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, अगर मान लो आपको स्पोर्ट्स में खेलने कूदने का हर किसी को शौक होता है, किसी को म्यूजिक का हो सकता है, किसी को डांस का हो सकता है, वो हमको जो इंटरेस्ट रहता है तो हम वो काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको मजा आने लग जाता है। तो उसके लिए जो है कोशिश नहीं करनी पड़ती है दोस्तों, वो काम करने के बाद भी हम जो है हम थकते नहीं है। मैं आज यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ क्योंकि ये मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे को मजा आता है इसलिए ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करना नहीं चाहिए दोस्तों, हम चीजों को जो है जो इंटरेस्ट है उस फील्ड के बारे में सोचना चाहिए, हमारा कहाँ इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट समय के साथ बदल भी सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज को लेकर के आप ज्यादा परेशान मत हुआ करो, और दोस्तों सही से जो है एक जो लाइन आपको समझ आती है उस लाइन को पकड़ के उसी में अच्छे से एक्सप्लोर करते जाओ, और डॉट्स जो है उनको कनेक्ट करते जाओ। ये एक बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई को करने का। ठीक है, पढ़ाई को करने का या लर्निंग
को अचीव करने का। ठीक है, अब देखो इसके बाद में एज अ रोल ऑफ टीचर भी मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि इंडिया में जो है हमारे टीचर्स जो है कहीं पे भी देख लो, चाहे कॉलेज में हो चाहे स्कूल लेवल पे हो, टीचर्स बिल्कुल भी ढंग के नहीं है। और उनका अगर रोल देखो तो दोस्तों उनकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा वाइड और डाइवर्स होनी चाहिए। एज अ टीचर होने के नाते जो है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अगर आप देखो तो इंडिया में टीचर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी है, उसकी वैल्यू जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ले ली है। और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली कर क्या रहे हैं दोस्तों, वो आपको एग्जाम तो पास करा देते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली आपकी एग्जाम को जो है जीवन में जो है चीजों को इम्पोर्टेंस देना है, किस चीज को आपका व्यक्तित्व नहीं तैयार कर पाते। अगर सही मायने में कहूँ तो वो आपका व्यक्तित्व तैयार नहीं कर पाते। व्यक्तित्व एक अच्छा टीचर ही दोस्तों आपका तैयार कर सकता है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखें। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट बात है, लर्निंग और सीखना शब्द ज्यादा मजेदार है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर दो लाइफ में तो लर्निंग्स को दो। और लर्निंग्स दोस्तों, लर्निंग्स के लिए कोई आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, और न ही किसी तरीके के कोर्स जबरदस्ती आपको जो है कोर्स में एनरोल कराने की जरूरत होती है। वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है आपको किस क्षेत्र में जो है लर्निंग चाहिए, तो वो क्षेत्र चुने और उस क्षेत्र में आगे बढ़ते जाइए, नई नई चीजें सीखते जाइए और उसमें और गहराई में उतरते जाइए। देखिए पैसा और पढ़ाई, देखिए यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि लाइफ में जो है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पैसे के लिए जो है हम लोग कई बार ऐसा काम करते हैं जो काम करने की इच्छा नहीं होती, और ज़्यादातर लोग इसी तरीके के काम करते हैं, इसलिए वो अपनी जॉब्स से जो है फ्रस्ट्रेट रहते हैं, या फिर उसमें जो है सेटिस्फेक्शन नहीं पा पाते, या फिर वो कोशिश करते रहते हैं कि वो और आगे कैसे बढ़े, क्योंकि उन्होंने जो भी जॉब पाई होती है वो जो है सेटिस्फेक्शन के लेवल पे उनके हिसाब से खरी नहीं उतरती है। तो पढ़ाई से पैसा आएगा या नहीं, लेकिन विजडम जरूर आएगी। ठीक है, तो पढ़ाई जो होती है दोस्तों, ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई जो होती है ना, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th कॉलेज लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, पीएचडी लेवल तक जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो उससे जो है आप अगर ये एक्सपेक्टेशन से जो है काम करते हो तो पैसा आएगा या नहीं आएगा ये डिपेंड करता है। देखो कि दोस्तों पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एक्चुअली बताऊं तो सही मायने में पैसा टाइम के साथ आ जाएगा, लेकिन आपका विश्वास एक्चुअली पहले ही होता है। आप काम करना चाह रहे हो पैसे के लिए, आपके दिमाग में चल रहा है पैसा, पढ़ाई तो चल ही नहीं रही है, तो वो पढ़ाई के न चलने की वजह से पैसा आने में जो है फिर दिक्कत होती है। फिर यूँ समझ लो कि आप जो है यहाँ पे पढ़ाई से पैसा आएगा या नहीं, लेकिन विजडम जरूर आएगी। तो दोस्तों एक्चुअली विजडम तो आती है दोस्तों, अगर आप किसी क्षेत्र में अच्छे से उसकी महारत हासिल कर लेते हो तो उससे जो है विजडम जरूर आती है। लेकिन दोस्तों पैसा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो आपकी आशाएं तो ये है मुझे तो 100 करोड़ बनाने हैं, मुझे तो 1000 करोड़ बनाने हैं, मुझे तो इतने बनाने हैं। आजकल यूट्यूब पे देख रहे हो आप, पता नहीं कितने सारे यूट्यूबर हैं, तो सब जो है वो तो सबको करोड़पति अरबपति बनना है, तो सारे लोग तो अरबपति करोड़पति बन नहीं पाएंगे ना। अब वो एक्चुअली ये चीज़ पॉसिबल तभी हो पाती है दोस्तों, आप जब चीज़ों को लेकर के इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, और इंटरेस्ट रखने के बाद भी उससे फिर आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तभी हो पाती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें थी, वैसे मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन मेरा अल्टीमेटली गोल यही था दोस्तों कि मेरी कई सारी बातें हैं जिनको आप समझ सको। एक्चुअली मैं भी कोई बहुत ही अच्छा जो है दोस्तों वो स्पीकर नहीं हूँ, और मैं खुद भी आज अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरी पहली कोशिश है लोगों से कनेक्ट होने की। शायद मैं कल को जो है और बेहतर हो पाऊंगा, नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाऊंगा तो शायद मेरी कोशिश और बेहतर होगी, मैं पॉइंट्स को और ज़्यादा बेहतर से समझा पाऊंगा और अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब एंड करते हैं। वीडियो के साथ अगर आप एंड तक बने रहे तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।